अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पाइल्स यानी बवासीर के इलाज के लिए मरहम बनाना बताई थी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद और बेहतरीन इलाज है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करें और उससे फ़ायदा हासिल करें। आज की वीडियो भी पाइल्स यानी बवासीर से रिलेटेड है। आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर से बचाव के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त डाइट प्लान बताऊंगी कि आप इस डाइट प्लान पर अमल करके हमेशा हमेशा के लिए पाइल्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा और मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए आप टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें इस डाइट प्लान को देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं डाइट प्लान के बारे में आपको बताऊं, एक ख़ास बात जैतून के तेल के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि आप जैतून का तेल ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इटली का बना हुआ जैतून का तेल हमेशा ख़रीदें, क्योंकि ये तेल मार्केट में मौजूद बाकी जितने भी तेल की अक़साम हैं अफादियत के हवाले से उनमें ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन तेल है। तो चलें फिर डाइट प्लान को देख लेते हैं। सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट कुछ भी खाए पिए बगैर एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल पी लें। इस तेल के पीने के बाद आपने कोई भी पानी वगैरह नहीं पीना और ना ही ऊपर से आपने कोई चीज़ खानी है। अगर आपको इस तेल का जायका थोड़ा सा अजीब महसूस हो तो आप चीनी के चंद दाने अपनी ज़ुबान पे सिर्फ रख सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी खाएं पिएंगे नहीं। इसके बाद नाश्ते में आप घर का बना हुआ गंदम या जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ाना है। हमारी जो पाइल्स यानी बवासीर की जो बीमारी है ये हमें कब्ज़ की वजह से होती है, और कब्ज़ उस सूरत में होती है जब हम अपनी खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप घर का पका हुआ गंदम या जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सोर्स ऑफ फ़ाइबर है। इस दलिए में अनाज के दाने जो हैं वो पके हुए होते हैं। इसके अलावा आप गंदम के खालिस आटे यानी लाल आटे से बना हुआ पराठा भी खा सकते हैं। बस आप जो भी खाएं फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके बाद दोपहर के खाने के वक्त, दोपहर के खाने से पहले अंजीर के 3 से 4 दाने ज़रूर खाएं। अंजीर को खूब चबा चबा कर खाएं ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अंजीर के अंदर मौजूद बीज बेहद फ़ायदेमंद हैं और कब्ज़ की बीमारी को ख़त्म करने में बेहतरीन हैं। दोपहर के खाने में ताज़ा पकी हुई सब्ज़ी जैसे कि शलजम, गाजर, बंद गोभी वगैरह का इस्तेमाल करें। एक बात का ख्याल रखें कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, और ख़ास तौर पर गाय का गोश्त तो बिल्कुल भी ना खाएं। बाकी मटन, चिकन, मछली वगैरह भी कम मिक़दार में खाएं। खाने के साथ कच्ची सब्ज़ियों का सलाद एक प्लेट भरकर हर सूरत खाएं। कच्ची सब्ज़ी के सलाद में मूली, गाजर, खीरा छिलके के साथ कटा हुआ और बंद गोभी वगैरह होनी चाहिए। शाम में आप चाय की जगह पर मौसमी फल खाएं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, मौसमी, किन्नू वगैरह। इन तमाम फलों में फ़ाइबर की मिक़दार अच्छी खासी होती है, इसलिए इनका जूस इस्तेमाल ना करें बल्कि फल को एज़ इट इज़ खाएं। सेब भी छिलके के साथ खाएं। दिन भर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने पानी को मुख्तलिफ़ अंदाज में पीने का तरीका बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करें और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। रात का खाना भी इसी तरह फ़ाइबर वाली सब्ज़ियों और दालों के साथ बना हुआ खाएं, जैसे कि दाल हमेशा छिलके वाली पकाकर खाएं, यानी चने की दाल की बजाय चने का सालन खाएं। चने का सालन बेहतरीन है। इसी तरह माश की दाल की बजाय, माश की धुली हुई दाल की बजाय साबुत माश, और मसूर की दाल की बजाय साबुत मसूर का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी दाल जिस पर छिलका भी मौजूद हो, वो आपको बेहतरीन फ़ाइबर देगी।
کھانے کے بعد آپ رات کو ضرور واک کریں، کم از کم واک کا دورانیہ 500 قدم ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کی آنتیں صحت مند ہوں گی اور بہت اچھا کام کریں گی اور آپ کی قبض کی بیماری کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل ایک بڑا چمچ بھر کر پی لیں۔ زیتون کا تیل پینے کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں پئیں اور اسی طرح سو جائیں۔ وہ چیزیں جن کا اس بیماری میں پرہیز ضروری ہے ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے سفید آٹا یا اس سے بنی ہوئی روٹی یا نان یا دوسری چیزیں بالکل بھی نہ کھائیں۔ ریڈ میٹ کم سے کم کھائیں۔ اسی طرح کولڈ ڈرنکس اور کین فوڈ وغیرہ سے پرہیز کریں۔ فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم یعنی ڈبل روٹی، بن اور میدے سے بنی ہوئی ہر چیز کو اوائڈ کریں۔ تلی ہوئی چیزیں، کھٹی چیزیں اور تیز مرچ مسالوں والی اشیاء کا استعمال مت کریں۔ چائے، کافی کا استعمال کم سے کم کریں۔ اگر آپ نے کچھ عرصہ اس ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ڈائٹ پلان پر عمل کر لیا اور جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مرہم بنانا بتائی تھی اس کو استعمال کر لیا، تو آپ بہت جلد 100% ٹھیک ہو جائیں گے اور پائلز یعنی بواسیر سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ بھی نارمل لائف گزار سکتے ہیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے پھر دوبارہ سے سب کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں بتایا گیا ڈائٹ پلان آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ریمیڈی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔